हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 58 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। परंपरागत ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, शॉर्ट में इसे बोलते हैं TKDL, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और ये न्यूज में क्यों बना हुआ है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ब्राजील तथा CSIR भारत ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच को लेकर एक सहयोग प्रणाली में प्रवेश किया है। तो इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, इसे कब स्थापित किया गया था? तो 2001 में। किसके सहयोग से? तो CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ईयर आपको याद रखना है, कौन से ईयर में? तो 2001 में। अच्छा, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो आपका पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी है, इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर पेटेंट के गलत अनुदान को रोकना और देश की ज्ञान विरासत को दुरुपयोग से बचाना है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसी के साथ INPI ब्राजील को शामिल करने के साथ TKDL यानी पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच वाले दुनिया भर में पेटेंट कार्यालयों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने 2026 को क्या डिक्लेयर किया है? तो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आने वाले UPSC, UP PCS, BPSC में पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो एक्सरसाइज अभी हाल ही में एक्सरसाइज दोस्ती अभ्यास हुआ, कौन सा एडिशन था? तो 2026 जनवरी 2026 में हुआ था, 17वां एडिशन था। कहाँ पे आयोजित हुआ? तो मालदीव में। और ये क्या है? बेसिकली जो एक्सरसाइज दोस्ती है, ये आपका भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। कौन सा एडिशन हुआ जनवरी 2026 में? तो 17वां एडिशन। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम प्रकाश। और इस बुक को इसका विमोचन किसने किया? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कम ज्ञात पहलुओं पर केंद्रित है। वीर सावरकर और भारतीय राष्ट्रीय सेना का इस पुस्तक में प्रमुख स्थान है। तो याद क्या क्या रखना है? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम प्रकाश है। किसने इसका विमोचन किया? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। और यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कम ज्ञात पहलुओं पर केंद्रित है। वीर सावरकर और भारतीय राष्ट्रीय सेना का इस पुस्तक में प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट आते हैं 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 70 सशस्त्र बल कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी, जिनमें 6 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल है। इनमें 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र जिसमें 1 मरणोपरांत है, 1 बाटू सेना मेडल वीरता, 44 सेना पदक, 5 मरणोपरांत सहित है इसमें, 6 नौ सेना पदक और 2 वायु सेना पदक शामिल है। सिंपली आपको यहाँ से बस एक ही चीज़ याद दो चीज़ याद रखना है। कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने? तो 70। और अशोक चक्र किसे मिला? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 20 फरवरी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2026 की थीम क्या है? रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो थीम भी इंपॉर्टेंट है। अब एक्स्ट्रा करने पर देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली LNG डीजल दोहरे ईंधन वाली डेमू ट्रेन का सफर संचालन शुरू कर दिया है। बस यहाँ से आपको ये याद रखना है कि देश की जो पहली LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG डीजल दोहरे ईंधन वाली डेमू ट्रेन का सफर संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो अहमदाबाद के साबरमती में। अच्छा, यहाँ डेमू का मतलब क्या होता है? डेमू का आपका मतलब होता है डीजल इलेक्ट्रिक, M स्टैंड्स फॉर मल्टीपल यूनिट। डेमू का मतलब क्या हुआ? डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। नेक्स्ट आते हैं, ऑपरेशन गजब लिल हक किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? तो पाकिस्तान के द्वारा। किसके खिलाफ? तो अफगानिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट आते हैं, मुंबई की कोस्टल रोड भारत का पहला म्यूजिकल पाथ बन गया है। मुंबई का जो कोस्टल रोड है यह भारत का पहला म्यूजिकल पाथ बन गया है। इसमें क्या होगा? जहां विशेष रबर स्ट्रिप्स लगाई गई है जो निर्धारित गति से वाहन चालकों के ऊपर से गुजरने पर ऑस्कर विजेता गीत जय हो की धुन उत्पन्न करती है। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी धुन उत्पन्न करती है? तो जय हो। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी 8 पनडुब्बी रोधी उथले जलयानों में से चौथा यानी INS अंजदीप 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह पर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा कमीशन किया गया। और इसे बनाया किसने है? तो इसे बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। किसके सहयोग से? तो L&T के सहयोग से यह निर्मित है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपका कहाँ पे हुआ? हो गया है, बेसिकली ये आपका हो गया है। तो इटली में हुआ। इटली में कहाँ? तो मिलान में हुआ और कोर्टिना डी एम्पेजो में हुआ, 2 शहर में हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा एडिशन था? तो ये आपका 25वां एडिशन था। ऑफिशियल मोटो क्या है? इट्स योर वाइब। और इसका मैस्कॉट क्या था? तो इसका मैस्कॉट था टीना एंड मिलो। किस देश ने टॉप किया? तो नॉर्वे ने टॉप किया। पहले स्थान पे इसमें कौन रहा? तो नॉर्वे रहा। दूसरे पे USA, तीसरे पे नीदरलैंड, चौथे पे इटली। इसके अलावा भारत की तरफ से दो पार्टिसिपेंट थे, तो भारत ने कोई भी मेडल जीता नहीं। वैसे मिलानो कोर्टिना में आयोजित 2026 शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व 2 एथलीट कर रहे हैं, अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खां और क्रॉस कंट्री स्कीयर स्टैनिज लुंडू जिसका नाम है। और 2030 वाला कहाँ पे होगा? नेक्स्ट होगा आपका 2030 में, ये आपका होगा फ्रांस में। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित मणिपुरी फिल्म है बोंग। तो बोंग ने लंदन में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म के लिए, कैटेगरी कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म के लिए प्रतिष्ठित बाफ्टा पुरस्कार जीता। और यह आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्म की नवोदित निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी ने वेस्ट एंड शो पेडिंगटन द म्यूजिकल के मुख्य किरदार पेडिंगटन बेयर से प्रतिष्ठित ट्रॉफी प्राप्त करने के बाद अपने स्वीकृति भाषण में शांति के लिए भावुक अपील की। इसके अलावा एक्शन थ्रिलर फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने 79th, ये भी याद रखना है, 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा के नाम से मशहूर में धूम मचा दी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 6 पुरस्कार जीते। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? वन बैटल आफ्टर अनदर। पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा और सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए भी पुरस्कार जीते। अपने निर्देशन के इस सम्मान को दिवंगत निर्माता और सहायक निर्देशक ब्रिटिश एडम सोमनर को समर्पित किया। इसके अलावा रैन कुगलर को सीनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा का पुरस्कार मिला, जबकि उन्मी मोसाकू ने सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।
शॉन पेन को फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। जेसी बगले को हैमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया, जबकि रॉबर्ट आरामायो ने ब्रिटिश इंडी फिल्म आई स्वेयर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने लियोनार्डो डिकैप्रियो और टिमोथी चालमेट जैसे नामांकित व्यक्तियों को पीछे छोड़ दिया। हैमनेट को सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म का भी पुरस्कार मिला। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दिया टेलीग्राम चैनल पे, प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में महत्वपूर्ण खनिजों और AI आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली किस पहल में औपचारिक रूप से भाग लिया? तो पैक्स सिलिका नाम है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है किसने रिलीज किया? तो नीति आयोग करता है। नीति आयोग पहला पॉइंट। पहला एडिशन EPI का यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का कब लॉन्च हुआ था, कब पब्लिश हुआ था? तो अगस्त 2025 में। और इस बार जो आया हुआ है कौन सा एडिशन है? 2024 में। 2024 का अभी हाल ही में आया है, तो ये आपका चौथा एडिशन है। तो अगर बात करें लार्जर स्टेट में, तो लीडिंग परफॉर्मर कौन है? महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवें पे आंध्र प्रदेश है। अगर स्मॉल स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड UT की बात करें, एक में ये, तो इसमें उत्तराखंड आपका टॉप पे है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे नागालैंड, चौथे पे दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव और पांचवें पे है गोवा। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 आपका पब्लिश हुआ, तो इसमें 4 कोर पिलर है, याद रखना है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो सबका अलग अलग वेटेज है। तो जो आपका एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका है 20%। पूछ सकता है एग्जाम में किसका ज़्यादा है सबसे? बिजनेस जो है, बिजनेस इकोसिस्टम, इसका आपका है 40%, इसका 40% है। पॉलिसी एंड गवर्नेंस इसका है 20%, और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इसका भी है 20%। तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो बिजनेस इकोसिस्टम का है, बाकी सबका इक्वल है, 20-20% है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेक्सागोन अलायंस नामक नए भू राजनीतिक समूह का प्रस्ताव किस देश ने रखा? तो इजराइल ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसमें कौन कौन देश शामिल होंगे? तो इजराइल, इंडिया, ग्रीस एंड साइप्रस। इसके अलावा और भी नाम है, अरब से, अफ्रीका से और एशियन स्टेट से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा एडिशन था? तो तीसरा एडिशन था। कब से कब तक हुआ? तो 29 जनवरी से 30 जनवरी। यहाँ पे 2025 मेंशन है। अच्छा, इसको एक बार आप लोग कंफर्म हो लेना। लेकिन हाँ, जो भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन है 2026, इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है, और इसको मैं कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत स्टील 2026 का आयोजन कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारत स्टील 2026 का आयोजन भारत करेगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कब से? तो 16 अप्रैल 2026 से। और ये 2 दिन का एक वैश्विक समिट है। ये पूछता है एग्जाम में, खासकर UPPCS। तो 2 डे ग्लोबल समिट है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अन्वेष 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ? सोनीपत में। अन्वेष का मतलब क्या हुआ? एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन विजन फॉर इमर्जिंग एंड सस्टेनेबल हेल्दी फूड्स। अन्वेष का मतलब क्या हुआ? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है आपका ये, और 2026 में इसका आयोजन हरियाणा सोनीपत में हुआ है। अन्वेष का मतलब हुआ एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन विजन फॉर इमर्जिंग एंड सस्टेनेबल हेल्दी फूड। नेक्स्ट आते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन किया गया। आपसे पूछ सकता है कि टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किसके द्वारा आयोजित था? तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा।
नेक्स्ट आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राज्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ एक राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और इम्पोर्टेंट क्यों है, तो यह सम्मेलन 1999 के बाद से 25 वर्षों में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में किस टीम ने टीम चैंपियनशिप का खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखा? तो भारतीय सेना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा एडिशन था, तो ये आपका छठा एडिशन था। ये 2 फेज में हुआ था। पहला फेज आपका था लद्दाख में, लेह में, और दूसरा आपका था जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग में। तो 2 फेज में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और किसने टॉप किया? भारतीय सेना ने। मैस्कॉट क्या था इसका? तो सीने सी या सीने शान। टॉप किसने किया? तो टॉप किया आर्मी ने। दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे हरियाणा, चौथे पे महाराष्ट्र और पांचवें पे कौन था? लद्दाख। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत समग्र चैंपियन बनकर उभरा और 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज सहित कुल 94 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 यानी दिसंबर 2025 तक के दौरान किस भारतीय राज्य में जीएसटी में 37% की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई? तो नागालैंड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सभी उद्योगों में सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटना निवारण की संस्कृति का निर्माण करना है। बिल्कुल सही है। और 2026 की थीम है इंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपुल टू इनहेंस सेफ्टी। हिंदी में क्या बोलेंगे? सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना। तो सेकंड भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।